जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं ये सबसे पहले आपने थंबनेल पर देख लिया है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं वो उसको बहुत बारीकी से कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा देखा नहीं देखा उसके बाद गायब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट पहले से ही वीडियो से हट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करते हैं और वास्तव में किसी जॉब को पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल टाइम पास के लिए, केवल दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर ये वाली जो क्लास है पूरी जितनी भी क्लास मानो से कि यहाँ पे 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, पूरी A to Z आपको याद करवाऊंगा। यहाँ पर एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको याद ना हो। ठीक है, तो बस ये है, शर्त ये है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखना होगा। और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है या फिर लास्ट में कर लेना है। ठीक है, शुरुआत में करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग जिसे हम परजीवी रोग कहते हैं या फिर परजीवी से होने वाला रोग भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो रोग है, ये सबसे पहला वाला रोग कौन सा है। यहाँ पे टोटल हम 5 रोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 रोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है वो है कौन सा है। सबसे पहली बात करें, सबसे पहला वाला रोग कौन सा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से टोटल कितने 5 रोग हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहला वाला जो रोग है ये है निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस रोग। ठीक है, निद्रा रोग बोलेंगे या फिर स्लीपिंग सिकनेस रोग। तो ये वाला जो रोग है ये कैसा है, नाम से स्पष्ट है निद्रा रोग। मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई रोग हुआ है और उस रोग की वजह से बहुत ज्यादा नींद आती है, तो उसी रोग को हम बोलेंगे क्या, स्लीपिंग सिकनेस रोग। ठीक है, तो ये रोग जिसको भी होता है वो कुंभकर्ण के दोस्त की तरह होता है, मतलब कुंभकर्ण बन जाता है, वो सोता रहता है। ठीक, अब फिर यहाँ पर ये देखें कि ये वाला जो रोग होता है ये क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो यहाँ पे देखें प्रोटोजोआ के कारण होने वाला ये रोग है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटोजोआ कौन सा है, किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ की वजह से ये रोग होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लें इसको, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देखें तो इसका वाहक कौन है। अब ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर या फिर शरीर के अंदर कैसे एंटर करेगा, किसके माध्यम से एंटर करेगा। ठीक है, यहां से किसी को इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा जिसके माध्यम से जाएगा, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, जिससे भी जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे ये जो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ है ये शीशी मक्खियों के शरीर में होता है। ठीक है, शीशी मक्खियां जब किसी को काट लेती है तो उसके माध्यम से वो शरीर के अंदर प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब ये प्रवेश करता है तो वहां पे अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत तेजी से फैला देता है और इंसान को निद्रा रोग में पहुंचा देता है, राइट। तो ध्यान रखें प्रोटोजोआ से। ठीक, अब इसके बाद में इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये देख लें। तो इससे प्रभावित होने वाले हमारे शरीर का जो अंग होता है वो सबसे पहले होता है लस्सी का ग्रंथियां होती है बॉडी के अंदर बहुत सारी, उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में जब साइज बढ़ती है तो इंसान का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, शरीर थोड़ा सा कमजोर होने लग जाता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं शारीरिक और मानसिक कमजोरी उत्पन्न हो जाना, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है शारीरिक और मानसिक कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, क्लियर है इतना। अब इसके बाद आगे बढ़े और यहाँ पर इसका जो उपचार है वो किस दवाई के माध्यम से करते हैं, या फिर यदि आप डॉक्टर के पास गए, ये रोग से ग्रसित है और गए, तो वहां पे आपको कौन सी गोलियां, कौन सी दवाई दी जाएगी। ठीक है, तो वो देख लो। यहाँ पर उपचार का है ट्रिप्सोमाइड। क्या है, ट्रिप्सेमाइड। ये ट्रिप्सेमाइड क्या है, दवाई का नाम है। क्लियर है, ये लेके इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। पहला कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट होने के बाद में फिर यहाँ पे अगला दूसरे नंबर पे पेचिस। ठीक है, पेचिस रोग है। अब ये रोग किससे जुड़ा हुआ, सबसे पहला बात है कि ये रोग है क्या, तो ये बड़ी वाली आंत से जुड़ा हुआ रोग है। बड़ी वाली आंत से जुड़ा हुआ रोग, ये बड़ी वाली आंत यहाँ पे बनी, ये छोटी वाली अंदर ये आंत है। ठीक है, तो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रोग है। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि पेचिस रोग क्या है, तो बड़ी आंत से संबंधित एक रोग है। ठीक है, अब बड़ी आंत से संबंधित रोग है तो ये बड़ी आंत में कहां पर होता है, तो बड़ी आंत के जो अग्र वाला भाग है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलती है, उसी भाग में यहां पर ये बीमारी होती है। ठीक है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहां पे एक प्रकार का प्रोटोजोआ पाया जाता है, परजीवी होता है। ठीक है, तो परजीवी होता है तो वो परजीवी क्या करता है, यहां पे जो ये है, ये लेयर है किसकी, बड़ी आंत की, उस लेयर को काटना चालू कर देता है। ठीक है,
कीड़े टाइप से काटना चालू हुआ, जैसे कीड़ा किसी पत्ते को कुदरता है ना, काटता है, उसी टाइप से यहाँ पे काटना चालू हो जाता है। तो जब यहाँ पर छोटे ये बड़ी आंत को काटेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड निकलेगा, ब्लडिंग होगी, और इसी के अंदर क्या है, भोजन है, ठीक है, इसी के अंदर क्या है, भोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ से निकलता है वो इस भोजन में शामिल हो जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी शामिल हो जाता है और इधर यहाँ पे इधर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इस कंडीशन में, इस पेचिस रोग में जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देख लें, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये प्रोटोजोआ यहाँ पर बैठा रहता है, ठीक है, ये बड़ी आंत में यहाँ पर बैठता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर बैठे बैठे ये खाया करता है, ठीक है, और ब्लड वगैरह निकालता रहता है। तो अब जब भी ये बीमारी किसी को होती है तो उसके लक्षण क्या है ये देख लो। तो यहाँ पर होता है उल्टी और दस्त, उसके साथ साथ में खून भी आता है, मतलब यहाँ से ये काटता है, यहाँ से ब्लडिंग होती है, तो यहाँ पर यहाँ से ब्लड निकलेगा तो वो ये इधर यहाँ पे खाने में मिलेगा, ठीक है, और इधर की छोटी वाली आंत में भी मिलेगा, ठीक, इस तरीके से दोनों तरफ से मिलता है। जब उल्टी होती है तो भी उल्टी के साथ में क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है, और जब यहाँ पे दस्त लगती है तो उसके साथ में भी क्या आता है, ब्लड आता है। कई बार आपने देखा होगा कोई जो किसी को बुखार रहता है, किसी को कुछ होता है, किसी को पेट में मरोड़ टाइप से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उसका कारण ही यही है पेचिस रोग, और उसका मेन कारण क्या है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ठीक है। तो ये है, किसी को मान लो इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है कि जो ब्लड वगैरह का ब्लीडिंग वगैरह हो रही, खाने जो उल्टी हो रही इसके साथ में या दस्त के साथ में, तो समझ लेना कि वो कौन सा रोग है, पेचिस रोग। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देख लें, तो फिर यहाँ पे उपचार की बात करें तो उपचार इसका क्या है, इसका उपचार के लिए जो दवाएं देते हैं वो ये हैं कि आयरोफॉर्म, मैक्सोफॉर्म और एंट्रीकोनाल, ठीक है, आयरोफॉर्म, मैक्साफॉर्म और एंट्रीकोनाल, ये यहाँ पर क्या है, इसकी मेडिसिन है, दवाइयाँ। क्लियर इतना। अब ये कंप्लीट होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप इसको एक बार लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और उसके बाद में आप लिख लेना आराम से, ठीक है। चलिए बाकी, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा है मलेरिया और चौथा है पायरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही रोग बड़े खतरनाक है, यदि इस पे ध्यान ना दिया जाए तो, थोड़ा सा ध्यान दे ले सही तरीके से टाइम से, तो फिर यहाँ पे ये आसानी से दूर हो जाते हैं, मतलब आसानी से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मलेरिया है, तो मलेरिया का अधिकतर क्या है, अधिकतर जो पॉइंट है या फिर अधिकतर चीज़ें आपको पता है, लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है जो आपको नहीं पता है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मलेरिया में इसके प्रोटोजोआ की हम बात करें कि ये जो मलेरिया है किस परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ये है प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी ये है। और ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये इसका वाहक क्या है, ठीक है, किसके माध्यम में मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है, तो ये मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है। तो इस मच्छर के माध्यम से ये परजीवी किसी के शरीर में पहुंचता है, ठीक है। तो मच्छर का नाम क्या है, तो यहाँ पर है मादा एनाफिलिस मच्छर, इसके माध्यम से मलेरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये यहाँ पर देख ले, इससे प्रभावित अंग जब भी किसी को मलेरिया होता है, ठीक है, तो उसमें आरबीसी और ब्लड लॉस होता है, ठीक है, आरबीसी समाप्त होने लग जाता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे ब्लड में, उनका बनना कम हो जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, इसलिए जिसको मलेरिया होता है वो इंसान एकदम से उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि ब्लड बनेगा नहीं तो इंसान की हालत खराब होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम परजीवी सीधे सीधे किस पर अटैक करता है, तो ये आरबीसी पर अटैक करता है, रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है और इन्हीं को नष्ट करता है, ठीक है। जो इंसान के जीने का, इंसान की ताकत का एक मेन आधार है, उसी को समाप्त करता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है, आपने कई बार इसे डायलॉग वगैरह सुना होगा कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, नाना पाटेकर का डायलॉग था ये, ठीक है। ये ऐसा ही नहीं बोला है, ये हकीकत में यहाँ पर ये इस कारण से ही बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। और ब्लड लॉस मतलब यहाँ पे क्या है कि जब ये आरबीसी बनना बंद होता है तो फिर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त कमी, ठीक है, रक्त की कमी, ध्यान रखें इसको। इसलिए यहाँ पर सरकार द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, धुएं वगैरह से, कि धुएं का छिड़काव किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ठीक है, वो इसलिए ताकि मच्छर ना रहें, और बहुत सारे एड भी देते हैं कि अपने आसपास गंदगी ना रखें जिसकी वजह से मच्छर ना फैलें, ठीक है। तो ये है।
तो अब इसके बाद में लक्षण की हम बात करें तो जिसको भी मलेरिया होता है तो उसको एकदम भयंकर ठंड लगती है, ठंड के साथ में फिर क्या होता है, बुखार आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज सभी को पता है ये। ठीक, तो अब यहाँ पर मेन बात इसकी क्या है, थोड़ा सा ये देख लें। इसका सबसे मोस्ट आईएमपी जो फैक्ट है वो ये है, एक तो ये है प्रभावित अंग, ये आईएमपी है। ठीक है, अब यदि किसी एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट आया तो ये आएगा। ठीक है, और दूसरा इसका उपचार आएगा। ठीक है, ये लक्षण वगैरह, बाकी प्लाज्मोडियम वगैरह, मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं आना है, कोई मतलब नहीं है। ये पहली वाली एग्जाम में आते थे। ठीक, 2015 2016 से पहले, अब खत्म कहानी इसकी। ठीक है, तो अब इसका जो उपचार होता है ये क्या है, तो सबसे पहली जो दवाई है वो है कूनेन। ठीक है, जो भी इसे कि मलेरिया का रोगी है उसको कूनेन देते हैं, और उसके बाद में पेलोड्रीन है, ये दवाई दूसरी है, उसके बाद क्लोरोक्वीन है। ठीक है, इस तरीके से और भी 2-3 टाइप की दवाइयाँ हैं, लेकिन जो मेन दवाइयाँ हैं वो ये है। ठीक है, जिसको आप याद रखना है और अपनी एग्जाम के लिए अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पायरिया को देख लें तो पायरिया एक नॉर्मल बीमारी है। ठीक है, जो मसूड़ों और दांतों से जुड़ी हुई बीमारी, सबसे पहली बात ये कि मसूड़ों और दांतों से जुड़ी हुई बीमारी है। जो टीवी देखता है उस पर उसको अच्छे तरीके से पता होगा ये। ठीक है, टीवी पर जब भी कोलगेट का ऐड आता है, किसी और का ऐड आता है, जितने भी टूथपेस्ट है ऐड करते हैं, ऐड देते हैं, वो पायरिया के बारे में अधिकतर बताते हैं। ठीक है, तो पायरिया कैसे होता है और क्यों होता है, किस परजीवी के कारण होता है, तो यहाँ पे ये देख लें। तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ। एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ इस प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखना, एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ। क्लियर है। अब फिर यहाँ पे प्रभावित अंग देख लें, तो प्रभावित अंग यहाँ पर मसूड़ों को प्रभावित करता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, मसूड़ों को प्रभावित करता, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लडिंग होने लग जाती है। जब भी ब्रश वगैरह करते हैं तो सुबह सुबह में जब ब्रश करके थूकते हैं तो उसमें ब्लड आपको दिखाई देता है। ठीक है, कारण यही है, क्या है, पायरिया। ठीक है, ये है, पर जरूरी नहीं है कि जब भी इसे कोई ब्रश वगैरह करता हो और उसमें ब्लड आता है तो पायरिया ही हो, ऐसा नहीं है। मान लो से कि ब्रश थोड़ा सा जोर से घिस दे तो उससे भी ब्लड निकल आएगा। ठीक है, इसे जरूरी थोड़ी कि पायरिया हो जाएगा तभी ब्लड निकलेगा, ऐसे भी निकल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से तो यहाँ पे मसूड़ों से संबंधित रोग है। उसके बाद दांतों की जड़ों में घाव कर देता है, मतलब दांतों की जो जड़ें होती उनको सड़ा देता है। जब सड़ जाएगी जड़ें तो फिर वहाँ पे घाव हो जाएगा। ठीक है, घाव द्वारा हो जाएगा और वो पस निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये इसका प्रभावित अंग है। और अब उपचार की बात करें, अब यदि किसी को पायरिया हो गया तो अब क्या करें। ठीक, कौन सी दवाई ले, तो फिर जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर देगा आपको दवाई। ठीक है, अब दवाई देगा, उसके बाद में नॉर्मल इसका सबसे जो बेस्ट इलाज है वो ये है कि यदि किसी को पायरिया होता है, विटामिन सी का सेवन करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा सही मात्रा में। ठीक है, कंटिन्यू लें, और उसके बाद में जितने भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं जिसमें समस्त प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लौह तत्व होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सही तरीके से टाइम से सेवन इसका करेंगे तो फिर वहाँ पर ये जो बीमारी है पायरिया, ये नॉर्मली दूर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है। तो अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पर देखना है, एक रोग और बाकी है, वो ये है, उसका नाम है काला जार। क्या नाम है, काला जार। ठीक है, अब काला जार किस वजह से फैलता है थोड़ा सा ये देख लें। उससे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा लें, उसके बाद में फिर उसको काला जार यहाँ पर देख लें। और ये बीमारी क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें केवल 2 ही फैक्ट केवल याद रखना है। यदि एग्जाम में आएगा तो केवल ये 2 ही फैक्ट आएंगे। कौन कौन सा है, तो एक है कि ये जो काला जार है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का नाम पूछ लेंगे तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उसका है लिशमेनिया डोनोवानी। ठीक है, क्या नाम है, लिशमेनिया डोनोवानी, ये प्रोटोजोआ का नाम है। ठीक है, अब इसके बाद में एक बार और पढ़ ले इसको, लिशमेनिया डोनोवानी, केवल इतना याद रखना, डोनोवानी। ठीक है, लिशमेनिया डोनोवानी। अब इसके बाद में ये लिशमेनिया डोनोवानी किसके माध्यम से इंसान में पहुंचता है, किसके माध्यम से इंसान के शरीर तक जाता है, तो यहाँ पर एक मक्खी, उसका नाम है बालू मक्खी। कौन सी, ये बालू मक्खी। बस इतना केवल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद में इसके बारे में कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है बस कंप्लीट हुआ। और लास्ट में वीडियो के एंड में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में सब्सक्राइब करना चैनल को भूल जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में नहीं करते हैं, लास्ट में करने के वो रहता है। ठीक है, तो उसमें भूल जाते हैं और करते नहीं, इसलिए पहले कर दें। ठीक है, ताकि इस टाइप की जो वीडियो है, इस टाइप की जो क्लास है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक,
और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।